नमस्कार, मैं हूं सौम्या खान और आप देख रहे हैं एबी न्यूज नेटवर्क। जिस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में कोरोना मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही के लिए आम आदमी यानी आप पार्टी सरकार को फटकार लगाई, उसी दिन देर रात केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली का बॉस बदल दिया। संसद में पारित कानून के मंगलवार को लागू होने के बाद अब दिल्ली का आधिकारिक बॉस उपराज्यपाल होगा। तो राजधानी में होने वाली किसी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल। सबसे बड़ी बात कि बॉस बदल जाने से दिल्ली का भाग्य कितना बदलेगा। कानून के जानकार दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता दर्शन शर्मा के अनुसार कानून में हुआ ये बदलाव प्रतीकात्मक ज्यादा है। व्यवहारिक तौर पर दिल्ली के सारे प्रशासनिक कामकाज करने की जिम्मेदारी अभी भी अरविंद केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगी। सरकार अपनी योजनाएं बना सकेगी और उसे लागू भी कर सकेगी, लेकिन किसी भी योजना को लागू करने के पहले उपराज्यपाल से सहमति लेनी अनिवार्य होगी, जो ये मोटिव था जिससे दिल्ली सरकार अब तक बचने की कोशिश करती रही थी। इस प्रकार अगर किसी भी कामकाज के लिए अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी को जिम्मेदार ठहराने की बात आएगी तो इसके लिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा, जबकि उपराज्यपाल इस तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। लेकिन इस मामले में उनकी शक्ति इतनी अवश्य बढ़ गई है कि अगर वे किसी योजना से सहमत नहीं है तो उसे लागू करने से रोक सकते हैं। अब दिल्ली सरकार उपराज्यपाल किसी अधिकार के विरुद्ध अपील नहीं कर सकेगी। उपराज्यपाल से सहमति लेनी अनिवार्य होगी, जो ये मोटिव था जिससे दिल्ली सरकार अब तक बचने की कोशिश करती रही थी। इस प्रकार अगर किसी भी कामकाज के लिए अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी को जिम्मेदार ठहराने की बात आएगी तो इसके लिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा, जबकि उपराज्यपाल इस तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। लेकिन इस मामले में उनकी शक्ति इतनी अवश्य बढ़ गई है कि अगर वे किसी योजना से सहमत नहीं है तो उसे लागू करने से रोक सकते हैं। अब दिल्ली सरकार उपराज्यपाल किसी अधिकार के विरुद्ध अपील नहीं कर सकेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से भाजपा के ही कई नेता सहमत नहीं हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार केंद्र का ये दांव उल्टा पड़ सकता है। अब तक किसी भी नाकामी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के नाकामी को जिम्मेदार ठहरा रही थी। भाजपा भी उसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही थी, लेकिन इस बदलाव के बाद अब केजरीवाल सरकार को बहाना मिल जाएगा। वे अपनी किसी भी नाकामी के लिए जनता के बीच उपराज्यपाल की सहमति न मिलने का बहाना बना सकेंगे। ये भी प्रचारित कर सकेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों का अब उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के सरकार अब सीएम नहीं बल्कि उपराज्यपाल हो गए हैं और वो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। यानी भाजपा नेताओं को लग रहा है कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के अधिकारों की लड़ाई का एक और दौर शुरू हो सकता है, जिसमें किसी नाकामी के लिए भाजपा केजरीवाल सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।